कल्पना कीजिए आप एक किसान हैं। आपकी जमीन आपकी है, लेकिन आप उस पर अपनी पसंद की फसल नहीं उगा सकते। आपको मजबूर किया जाता है कि आप सिर्फ नील की खेती करें, जिससे आपकी जमीन बर्बाद हो रही है, आपको घाटा हो रहा है और आपका परिवार भूख से जूझ रहा है। और अगर आपने मना किया तो अंग्रेज अधिकारी आपको सजा देते हैं। यही हाल था 1917 से पहले बिहार के चंपारण के किसानों का। लेकिन फिर यहीं से शुरुआत हुआ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का पहला बड़ा सत्याग्रह, और यही आंदोलन बना महात्मा गांधी के भारत में पहले जन आंदोलन की शुरुआत। आइए जानते हैं क्या थी नील की खेती। 19वीं सदी में दुनिया भर के कपड़ों को रंगने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था नीले रंग का प्राकृतिक रंग, इंडिगो यानी नील। और इस नील की सबसे ज्यादा मांग थी यूरोप में। ब्रिटिश व्यापारी भारत आए और उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र को नील उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया। लेकिन समस्या यहाँ से शुरू हुई। अंग्रेज किसानों को मजबूर करते थे कि वे अपने जमीन के 20 में से 30 हिस्से पर नील की खेती करें। इसे कहा जाता था 3 कटिया प्रथा। इस प्रथा के कारण किसानों की हालत बेहद खराब हो गई। क्या थी 3 कटिया प्रथा, जो थी किसानों की सबसे बड़ी मजबूरी। 3 कटिया प्रथा का मतलब था हर किसान को अपनी जमीन के 15% हिस्से पर जबरदस्ती नील उगाना पड़ता था। और सबसे बड़ी समस्या थी कि नील की खेती से जमीन खराब होती थी और कोई भी दूसरी फसल उस जमीन पर नहीं उगती थी और किसानों को उचित दाम नहीं मिलता था। लेकिन अंग्रेजों को फायदा होता था, यानी किसान मेहनत करता था और मुनाफा जाता था ब्रिटेन। धीरे धीरे किसानों का जीवन कर्ज और गरीबी में डूबने लगा। फिर 1917 में एक किसान नेता राजकुमार शुक्ला ने किसानों की समस्या लेकर महात्मा गांधी से मुलाकात की। उन्होंने गांधी जी से कहा, आपको चंपारण आना होगा और किसानों को बचाना होगा। और यही वह क्षण था जब गांधी जी पहली बार भारत में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए चंपारण पहुंचे। यह भारत में उनका पहला बड़ा जनसंपर्क आंदोलन था और यही से होती है चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत। चंपारण पहुंचकर गांधी जी ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने आंदोलन नहीं किया, उन्होंने जांच शुरू की। उन्होंने किसानों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और सबूत इकट्ठा किए। धीरे धीरे हजारों किसान उनके साथ जुड़ गए। अंग्रेज प्रशासन घबरा गया। गांधी जी को आदेश दिया गया कि चंपारण छोड़कर चले जाइए। लेकिन गांधी जी ने साफ कह दिया, मैं किसानों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। यहीं से शुरू हुआ भारत का पहला सत्याग्रह, जिसके बाद अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। गांधी जी के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन इतना मजबूत हो गया कि अंग्रेज सरकार को जांच समिति बनानी पड़ी। इसी समिति में गांधी जी को भी शामिल किया गया और आखिरकार अंग्रेज सरकार को 3 कटिया प्रथा खत्म करनी पड़ी। यह सिर्फ एक किसान आंदोलन की जीत नहीं थी, यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की पहली बड़ी जीत थी। आखिर क्यों महत्वपूर्ण था चंपारण का आंदोलन? चंपारण सत्याग्रह ने 3 बड़े बदलाव किए। पहला बदलाव, गांधी जी को मिला जनता का विश्वास। दूसरा बदलाव, किसानों ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, भारत में शुरू हुआ सत्याग्रह आधारित स्वतंत्रता आंदोलन। यानी चंपारण सिर्फ एक किसान आंदोलन नहीं था, यह भारत की आजादी की दिशा बदलने वाला मोड़ था। आज जब हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, उस आंदोलन की शुरुआत दिल्ली, मुंबई या कोलकाता से नहीं, बल्कि बिहार के एक छोटे से जिले चंपारण से शुरू हुई थी, जहां किसानों की आवाज ने इतिहास की दिशा बदल दी। और यहीं से शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी आजादी की लड़ाई।